आदाब, कैफे न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। फिर डराने लगा कोरोना वायरस, लगने लगा प्रतिबंध। कर्नाटक में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग हुआ जरूरी। नरेंद्र मोदी सरकार के पूरे हुए 8 साल, देश भर में भाजपा कर रही है जश्न की तैयारी। मध्य प्रदेश में देसी गाय पालने वाले किसानों को हर महीने 900 रुपये की सौगात। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ऐलान। गोरखपुर में ट्रिपल मर्डर, एकतरफा प्यार में शख्स ने की लड़की और उसके माता पिता की हत्या। अब समाचार विस्तार से। देश के अलग अलग हिस्सों में कोविड-19 के बढ़ते मामलों और महामारी की चौथी लहर की आशंकाओं के बीच कर्नाटक सरकार ने सोमवार को दिशा निर्देश जारी कर मास्क लगाना और सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य बना दिया है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की अध्यक्षता में वरिष्ठ मंत्रियों, अधिकारियों और कोविड-19 तकनीकी सलाहकार समिति के विशेषज्ञों की एक बैठक में ये निर्णय लिया गया, जिसमें संभावित चौथी लहर की आशंकाओं के बीच राज्य में स्थिति की समीक्षा की गई। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने कहा, मास्क अनिवार्य रूप से पहना जाना चाहिए, खासकर उन जगहों पर जहां भीड़ भाड़ रहती है। इसके अलावा बंद जगहों पर सामाजिक दूरी का पालन करना जरूरी है। संबंधित आशय से जुड़े दिशा निर्देश आज जारी किए जाएंगे। हमने तत्काल कोई जुर्माना लगाने के संबंध में निर्णय नहीं लिया है। हैदराबाद में एक महिला ने सड़क पर बच्चे को जन्म दिया। यह अफसोसनाक वाकया कोकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में हुआ। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले की एक गर्भवती महिला लक्ष्मी अपने पति ग्रोस्वामी के साथ अस्पताल जाने के लिए बस स्टैंड जा रही थी कि रास्ते में उसे अचानक दर्द होने लगा और वो सड़क पर गिर गई। तत्काल एम्बुलेंस को सूचना दी गई। जब तक एम्बुलेंस पहुंची तब तक महिला ने सड़क पर ही बच्चे को जन्म दे दिया था। बाद में उसे गांधी अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया, जहां मां और नवजात दोनों की हालत स्थिर बताई गई है। एक तरफ जहां लाउडस्पीकर को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है, वहीं अयोध्या में सामाजिक सौहार्द की मिसाल पेश की गई है। यहां मंदिर और मस्जिद प्रशासन ने आपसी सहमति से लाउडस्पीकर उतारने का फैसला किया है। अयोध्या की एसडीएम सानिया छाबड़ा का कहना है कि राम जानकी मंदिर और सुन्नी जामा मस्जिद दोनों गांधी चौक मोहल्ले इलाके में हैं। दोनों धार्मिक स्थलों की दूरी एक दूसरे से चंद मीटर की है। दोनों ने आपसी सहमति से लाउडस्पीकर उतारने का फैसला किया है। एसडीएम का कहना है कि मंदिर और मस्जिद के लोगों के बीच पीस कमेटी की एक बैठक हुई थी। इस बैठक में फैसला लिया गया था कि दोनों ही धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर उतारा जाएगा। लालू यादव के बड़े बेटे और बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव अपनी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल से नाराज हो गए हैं। उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल से इस्तीफा देने की बात कहकर हड़कंप मचा दिया है। सोमवार की देर शाम तेज प्रताप यादव ने अपने ट्विटर हैंडल पर आरजेडी से इस्तीफा देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि मैंने अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने का काम किया है, सभी कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया, जल्द अपने पिता से मिलकर इस्तीफा दूंगा। राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के अलावा राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर, विनय सहस्रबुद्धे, डी पुरेंदेश्वरी, शिव प्रकाश, अपराजिता सारंगी, राजदीप राय समेत 12 नेताओं की इस समिति को 5 मई तक अपनी रिपोर्ट बनाकर पार्टी नेतृत्व को सौंपने को कहा गया है। इस 12 सदस्यीय समिति की रिपोर्ट के बाद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा आला नेताओं के साथ बैठक कर मोदी सरकार के 8 साल के जश्न के कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर अंतिम फैसला करेंगे। सोमवार को भाजपा के राष्ट्रीय मुख्यालय में इस 12 सदस्यीय समिति की बैठक भी हुई, जिसमें देश भर में जश्न मनाने के कार्यक्रमों को लेकर एक ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है और इसी आधार पर कार्यक्रम को लेकर विस्तार से आने वाले दिनों में एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसे 5 मई तक पार्टी आलाकमान को सौंप दिया जाएगा। भारत एक कृषि प्रधान देश है। कहा जाता है कि देश की करीब आधी आबादी आज भी गांवों में रहती है। ऐसे में कई राज्यों की सरकार खेती किसानों को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं का ऐलान करती है। वहीं केंद्र सरकार भी किसानों के हितों में कई योजनाएं चलाने के साथ नेचुरल फार्मिंग पर जोर दे रही है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में जून से 5200 गाँवों में प्राकृतिक खेती शुरू करने की घोषणा की है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में देसी गायों की देखरेख के लिए राज्य सरकार किसानों को प्रति माह 900 रुपये की मदद देगी।
नॉनमेशी खेती पर आयोजित एक वर्कशॉप में चौहान ने कहा कि विभिन्न फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग बढ़ा है। गोरखपुर में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां खोराबार के रायगंज में सोमवार की रात पति पत्नी और बेटी की गलारेत कर निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। तीनों रात में पैदल मटकोड़वा के कार्यक्रम में गांव जा रहे थे। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों शवों को मार्चरी में रखवा दिया है। हत्या की खबर के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। मौके वारदात पर भारी संख्या में फोर्स लगाई गई है। पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। पुलिस एक तरफा प्यार में जघन्य वारदात को अंजाम देने की आशंका जताई है। मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार शख्स ने एक तरफा प्यार में घटना को अंजाम दिया है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि हम पीएम के अपने कार्यकाल के दौरान मुसलमानों के घरों में बुलडोजर के दौरे से क्या उम्मीद करेंगे। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्माननीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नियर नेहरू स्टेडियम बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। फोन नंबर 08483228272। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653।
ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। मध्य कश्मीर के बडगाम जिले में मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात में पुलिस ने एक पुलिसकर्मी समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से प्रतिबंधित पदार्थ बरामद किया। एक आधिकारिक सूत्र ने बताया कि थाना चदूरा के गश्ती दल ने टंगनार क्रॉसिंग के पास नागम हयातपुरा मार्ग पर चेकिंग के लिए एक ऑटो वाहन को रोका और वाहन की तलाशी के दौरान 69 किलोग्राम पोस्ता पुआल और 55,000 नकद बरामद किए गए और उनकी पहचान मोहम्मद अयूब बेग नोहर चदूरा का रहने वाला जो पुलिस में काम करता है और नजीर अहमद शेख जो टंगरा चदूरा का रहने वाला के तौर पर पहचान हुई है। केपी न्यूज के लिए राजा शफी की रिपोर्ट। दुमका जिले के पुलिस अधीक्षक अंबर लकड़ा ने बताया कि पुलिस ने नाकेबंदी लगाई थी। चारों अपराधी पुलिस का वाहन देखकर भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सबको पकड़ लिया गया है। दुमका एसपी ने बताया कि पूछताछ में अपराधियों ने बताया रामगढ़ के किसी व्यक्ति ने उन्हें हथियार मुहैया कराया था। इसकी भी छानबीन की जा रही है। उस शख्स की गिरफ्तारी का भी प्रयास किया जा रहा है। गौरतलब है कि हाल ही में दुमका जिले में अवैध गन फैक्ट्री संचालित करने का मामला प्रकाश में आया था। पुलिस ने उस मामले का अभ्यर्थन किया था। हालांकि दुमका पुलिस अधीक्षक ने कहा कि ताज़ा मामला उससे अलग है। इन अपराधियों के पास से देसी कट्टा बरामद हुआ है, कारतूस भी मिला है। गिरफ्तार अपराधियों का नाम सोनालाल हेम्ब्रम, बीरबल सिंह, जितेंद्र राय और वैद्यनाथ हेम्ब्रम है। पुलिस ने इनके पास से 3 पिस्टल और 5 कारतूस बरामद किया है। दुमका से केपी के संवाददाता सिकंदर शर्मा की रिपोर्ट। वारदात करने का ये लोग फिराक में थे। जो हथियार मुहैया कराता था कौन है सर लोकल? और ये अभी पता चल रहा है कि ये रामगढ़ थाना अंतर्गत वहाँ पर है व्यक्ति और उसके भी अभी जांच चल रहा है और उसकी गिरफ्तारी के लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कहाँ से लाता था ये खरीद के हथियार? इस संबंध में अभी हम लोग छानबीन चल रहा है, आगे समय पे आपको बताया जाएगा। जहाँ जो 2 मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ था, क्या उससे इसका तार जुड़ा हुआ है? नहीं, ये क्रिमिनल्स हैं कि लोकल क्रिमिनल्स हैं? सप्लायर जो है, जो एक सप्लायर को जो आप गिरफ्तार किया। नहीं, उसमें अभी उसमें जांच चल रही है, क्योंकि इस जो अभी यहाँ गिरफ्तारी हुई है इसमें 3 वेपन्स पकड़ा है, जो तीनों है कि कट्टा नुमा है, मान के चलिए पिस्टल है और ये यहाँ के देसी मेड है। तो देसी मेड का बोला जाए तो इस क्षेत्र में जो है कि बाहर से भी आते हैं वेपन्स और यहाँ भी कुछ जो है कि लोग सप्लायर रहते हैं जो बाहर से ले करके आते हैं और उसके क्रम में जो है कि इनके पास से मिला है। अनंतनाग जिले में ग्राहकों को मृत मुर्गी बेचने के आरोप में दुकानदार और सेल्समैन को गिरफ्तार कर लिया गया है। वो लोग ग्राहकों को मृत मुर्गी बेच रहे थे। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दुकानदार और सेल्समैन को गिरफ्तार कर लिया। लोगों को अब सावधान रहने की अपील की गई है। एपी न्यूज के लिए राजा शफी की रिपोर्ट। सड़क पर चलते चलते आपके मोबाइल फोन की बैटरी खत्म हो जाए तो आप परेशान ना हो। नोएडा अथॉरिटी जल्द ही ऐसी सुविधा देने जा रही है जिससे आप सड़क किनारे बेंच पर आराम से बैठकर मोबाइल को चार्ज कर सकेंगे। इतना ही नहीं, फोन चार्ज करने के दौरान अगर चाहें तो हाई स्पीड वाले वाईफाई की सुविधा भी मिलेगी। इस सड़क को मॉडल रोड का नाम दिया जा रहा है। फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे शुरू किया जा रहा है। जल्द ही नोएडा की कई और सड़कों को इस तरह से बनाया जाएगा। चार्जिंग पॉइंट और वाईफाई के अलावा और भी बहुत सारी सुविधाएं मॉडल रोड पर दी जाएंगी। पैदल और साइकिल पर चलने वालों का खास ख्याल रखा जा रहा है। नोएडा अथॉरिटी से जुड़े अफसरों की माने तो मॉडल रोड पर स्मार्ट बेंच, स्मार्ट बस स्टॉप, टैक्सी स्टैंड, डस्टबिन आदि लगाए जाएंगे। यहाँ वेंडरों के लिए कियोस्क भी लगाए जाएंगे जिससे पास के मेट्रो स्टेशन से उतरने वाले लोगों को सुविधा मिल सके। मॉडल रोड के किनारे इलेक्ट्रिक पोल भी लगाए जाएंगे जिन पर पैनिक बटन की सुविधा दी जाएगी। मॉडल रोड को कंट्रोल रूम से भी जोड़ा जाएगा। कंट्रोल रूम भी जल्दी ही बनकर तैयार हो जाएगा। 25 अप्रैल सोमवार को उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के पट्टन इलाके में एक बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से एक सरपंच की मौत हो गई जबकि कई अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि सरपंच को लेकर एसआरटीसी की बस बारामूला जा रही थी। हालांकि चालक ने वाहन पर से अपना नियंत्रण खो दिया और पट्टन इलाके में बस पलट गई। घटना में फैयाज अहमद नाम के एक सरपंच की मौके पर ही मौत हो गई जबकि और कई अन्य घायल हो गए हैं। स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को बचाया। इस बीच पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। एपी न्यूज के लिए राजा शफी की रिपोर्ट।
पुलिस अधीक्षक दुमका को गुप्त सूचना मिली कि टोंगरा थानांतर्गत बांसकुली गांव के रहने वाले सनातन गुराई के घर पर अवैध रूप से गांजा व्यापार करने के उद्देश्य से रखा हुआ है। पुलिस अधीक्षक दुमका के द्वारा नूर मुस्तफा अंसारी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर दुमका ने नेतृत्व में एक टीम का गठन किया। उक्त गठित टीम के द्वारा बांसकुली स्थित सनातन गोरोई के घर पर छापेमारी की गई। छापेमारी के क्रम घर के कोठा से कुल 34 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है। संवाददाता सिकंदर शर्मा की रिपोर्ट। क्या है पूरा मामला ये? कल दिनांक 22 अप्रैल को एसपी साहब को गुप्त सूचना मिली कि टोंगरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बांसकुली गांव में अवैध रूप से गांजा रखा गया है किसी के घर में। फिर उसी के आलोक में एक टीम गठित करके हम लोग छापामारी किए तो उसमें सनातन गोराई के घर में लगभग 34 kg अवैध रूप से गांजा रखा हुआ बरामद किया गया और उसमें से कुल 5 लोगों को अभियुक्त बनाया गया, जिसमें से सनातन गुराई और उनके बेटे हरी गुराई को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। अब बाकी 3 लोगों की लगातार छापामारी कर रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द गिरफ्तार करेंगे। कितने दिन से ये गांजा का कारोबार कर रहे थे? ये लोग काफ़ी पहले से कर रहे हैं। जो बम गुराई है उसमें से उनका भी पहले भी एक केस हुआ है, सनातन का भी पहले से 2012 में भी केस है। अलग अलग जगहों में उन लोगों का केस दर्ज किया गया है। बम गुराई पहले से भी चल रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि भागलपुर से माल लाया जा रहा है, राजू नाम का कोई आदमी है और उस पर भी हम लोग ये करेंगे, सत्यापन करके छापेमारी करेंगे। कितनी माल का खपत कहाँ करता था सर? माल का खपत इनका कहना है कि कहीं कहीं कभी कभी बंगाल एरिया में ज़्यादा ही लोग करते हैं, कोलकाता में भी एक जगह जाते हैं, जैसे अभियुक्त का कहना है सनातन भाई। बाजार में इसकी कीमत कितनी है? बाजार में कीमत इन लोगों का कहना है कि करीब इन लोग सप्लाई करता है करीब 5,000 रुपये kg के आसपास में दूसरे को देते हैं और इसी तरह से ये वितरित होता है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जो भी संदिग्ध लोग होंगे उन लोग को हम लोग सत्यापन करके गिरफ्तारी करेंगे और आगे कार्रवाई करके सूचित किया जाएगा। इस पूरे नेक्सस का तार कहाँ से जुड़ा? आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। फिर डराने लगा कोरोना वायरस, लगने लगा प्रतिबंध। कर्नाटक में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग हुआ जरूरी। नरेंद्र मोदी सरकार के पूरे हुए 8 साल, देश भर में भाजपा कर रही है जश्न की तैयारी। मध्य प्रदेश में देसी गाय पालने वाले किसानों को हर महीने 900 रुपये की सौगात। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ऐलान। गोरखपुर में ट्रिपल मर्डर, एक तरफा प्यार में शख्स ने की लड़की और उसके माता पिता की हत्या। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।